हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? मिलेगी भी नहीं अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं या माइक्रो मैनेजमेंट का शिकार हैं। चलिए आज पहले इस चीज से समझते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट होता क्या है। माइक्रो मैनेजमेंट अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस चीज को अपनाकर गलती करते हैं, या बहुत सारे टीएल्स हैं, मैनेजर्स हैं, जितने भी हायर पोस्ट पे हैं, अपनी जो मैनेजमेंट है उसको माइक्रो की तरह करने लग जाते हैं। मतलब एक एक सिंगल एम्प्लॉय, एक एक सिंगल टास्क में अपनी एक्सेसिव इंटरफेरेंस डालना, मतलब जरूरत से ज्यादा अपने आप को उसमें झोंकना या अपने डिसीजंस को वहां पर लागू करना। अब एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं। आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपनी 100 बंदों की, 150 बंदों की, 500 बंदों की, जिस भी लेवल पर है, एक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। अब होता क्या है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट होती है। नीचे जूनियर लेवल से, क्लर्क लेवल से लेके ऑपरेशन तक की आपके पास एम्प्लॉयज, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग मैनेजमेंट होती है। अब हमारे को क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की अगर हम बात करें तो वो गलती क्या करते हैं, अपना एक टारगेट तो आगे टीम में पास कर दिया, उसकी एक डेडलाइन भी पास कर दी, लेकिन उसको माइक्रो मैनेजमेंट करने लग जाते हैं कि मतलब हमने एक किसी को टास्क पार किया, लेकिन उसमें अपनी इंटरफेरेंस करना कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, ये काम ऐसे होना चाहिए था, ये सुबह हो सकता था, ये शाम को हो सकता है, ये अभी करना चाहिए, ये कल करना चाहिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं जब हम अपनी कंपनी की फ्लो को तोड़कर हम डायरेक्ट घुसना शुरू कर देते हैं, डिस्पाइट बीइंग अटेंटिव टू द मैनेजर, कि मैनेजर को एक टारगेट दे दिया लेकिन फिर मैनेजर के कामों में हम अपनी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, तो इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 2018 की बात है, एलॉन मस्क साहब ने अपनी 2 कंपनियों को बहुत अच्छे स्पीड से रन कर रहे थे, जिनका नाम था एक टेस्ला और एक स्पेसएक्स। अब 2018 में हुआ क्या, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट थी उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद इंटरफेरेंस होने लग गए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसकी पैकेजिंग तक वो हर एक चीज़ में खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे। आगे हुआ क्या, उनकी जो हायर बोर्ड मैनेजमेंट थी उनमें से बहुत सारे लोग रिजाइन डाल डाल के वहां से भागने लग गए, जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डेडलाइन थी तब तक उनका प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ और इवेंचुअली कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी देखना पड़ा। अब हमने जैसे ये एग्जांपल देखा कंपनी लेवल पे, एक मैं इसको छोटे में करके एक एग्जांपल और देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम अपने घर की ही बात करें, हमारे घर पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल हम देखते हैं काम वाली आती है तो उसके साथ साथ, हाँ भाई यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ ये क्यों पड़ा है, तूने ये कपड़ा क्यों नहीं यूज़ किया, ये गंदा कैसे छोड़ दिया, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। होता क्या है, वो काम वाली धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो मेड है वहाँ से सरक लेती है, वहाँ से निकलना चालू कर देती है, वहाँ पे आती नहीं है, पैसे लेते ही गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, कि हमने एक हायर किया एक मेड को कि हमने ये सफाई करनी है, आप उसको काम करने दो, उसके बाद उसको आप टोकते हो, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन उसके काम करते वक्त आप उसके बीच में घुस रहे हो, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वैसे क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी वर्कर हो, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके जो भी आपने वर्क के लिए उसे हायर किया है वहाँ से लीव कर जाता है, वहाँ से स्विच कर जाता है। माइक्रो मैनेजमेंट अक्सर हमने देखा गया है बहुत सारी कंपनीज में लॉस मेकिंग प्रूवन हुआ है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप एज अ एम्प्लॉय हैं, अगर आपके ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है, सपोज करते हैं कि आपका कोई भी, आप मार्केटिंग के बंदे हैं, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क आता है कि आपने अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं डेली, आपको दे दिया गया कि मुझे 10 डिज़ाइन चाहिए, ये कलर कॉम्बिनेशन है और ये कंटेंट है, लेकिन अगर आपका मैनेजर आके नहीं, इसको ऐसे चेंज करना है, इसको ये नहीं करना था, अच्छा ये कलर ऊपर क्यों है, इसको नीचे कर दे, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके स्किल्स, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो डूबना शुरू हो जाती है, कटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स क्या सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ मैं क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा, मैं क्रिएटिव नहीं हो पा रहा, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, और वहाँ से आप एग्जिट लेना चालू कर देते हैं। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट के शिकार हैं या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसको आज ही सॉल्व करना चालू कर दीजिए। किसी भी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल नहीं हुई है। आप खुद सोचिए, अगर रतन टाटा सर अपने ताज होटल के जो बेस्ट शेफ़ हैं या कोई भी नॉर्मल शेफ़ है, उसको अगर वो सैंडविच बनाना खुद सिखाएंगे, तो आपको लगता है कि ताज की वैल्यू वहाँ पे बनी रहेगी, या ताज की वैल्यू उतनी ही बनी रहेगी? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है।
हमने माइक्रो मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉर्पोरेट में, अपने कल्चर में नहीं आने देना है। ठीक है, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम टाइम्स लोग माइक्रो मैनेजमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट अदर्स। आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट अ क्रिएटिविटी, अगर आपको चाहिए कि मेरी जो सक्सेस है, मेरी जो ग्रोथ है, वो जो मैंने उसके लिए डेडलाइन सेट की है, वो डेडलाइंस टारगेट्स मैच करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाए, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।